घर में जब खून तब जब मौका पास हमारी लड़की कहे मम्मी बचाओ तो हम घर में से निकल के गए। तब हम दौड़ाए लड़का के, तब लड़का जैसे दौड़ाए लड़की जब लड़का मतलब अंदर दीवार कूद कर मतलब बैठा था कि दीवार कूद के आगे से के मतलब 9:30 बजे लड़की हमारे गई कहे मम्मी जात है मतलब आधार कार्ड। मैं आज फिर से खड़ा हूं जनपद आजमगढ़ के इटौरी खालिसपुर ग्राम पंचायत में। ये थाना तरौलिया लगता है और यहीं से गरीब ब्राह्मण परिवार की पत्नी हमारे बीच में दिखाई पड़ रही हैं, रामलौट तिवारी जी। बहुत तेजी से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप पति पत्नी का बयान है, आप लोगों का आरोप है मेरी 13 साल की बेटी को दुर्गुजय निषाद अपहरण कर ले गया है और ये सूचना पुलिस वालों को 20 तारीख को दी जाती है। आज लगभग 20-22 दिन हो गया लेकिन अभी तक बिटिया का कोई पता नहीं चला है। किस हालत में कहाँ है, किस स्थिति में वो नाबालिग 13 बरस की बेटी है, ये परिवार के लोग ये सोच करके कभी कभी बहुत रोते हैं। आज भी जब 20 दिन के बाद इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लग गई तो पुलिस वाले कभी कभी दरवाजे पर आकर के हाजिरी लगा दे रहे हैं कि हम तलाश रहे हैं। अपराधी पूरे परिवार सहित घरों में ताला लगा करके गायब है। क्या वो भारत छोड़ के चला गया, क्या वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, ये बड़ा सवाल का विषय है। लेकिन क्या कुछ इनके साथ घटना घटी है, आइए ये माता जी हैं उस बिटिया की, 13 बरस की उस अपहृत बिटिया की माता जी हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करके ये घटना आप तक जोड़ते हैं। क्या कुछ हो रहा है, ये योगी सरकार और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आइए जोड़ते हैं। क्या नाम बा आपका? रीता तिवारी। रीता, बिटिया के का नाम रहा है? रानी तिवारी। अच्छा, रानी। रीता, बिटिया कै तारीख के घर से गई बा, कब कैसे गायब? 17 तारीख को, मतलब 17 तारीख को हमारे घर में मतलब मान लड़की बाथरूम में गई। हाँ। तो हमारी लड़की को जब बाथरूम में गई तो हमारी लड़की कही कि मतलब हरदम हमके कि हमारी लड़की आती जाती है, हम लोग को कोनो संभावना नहीं था। तो हमारी लड़की जब लड़का मतलब अंदर दीवार कूद कर मतलब बैठा था कि दीवार कूद के आगे से आए के तब बैठी है। मतलब हमारी लड़की जब शौचालय में गई तो कहना है कि वो मारा से गेट टूट गया। तो जब गेट टूट गया तो हमारी लड़की को कट्टा दिखाया कि मतलब हम कट्टा दिखाए तो हमारी लड़की मतलब गेट खोल दी। कहीं कि ऐसे कौनो बात ना था, कैसे आज ही का हो कि मतलब कि मतलब गेट मार तोड़ दा। जैसे गेट तोड़े के बाद ओके मतलब कान का मतलब दिखा दे। हमारी लड़की तब गेट खोल दे। जब हमारी लड़की गेट खोले तब कौना है के तो ओकर पहले मोहदाब दहन, मोहदाबे के बाद साहब तब घेगा दाब दहन, घेगा दाबे के बाद ओकरे गटई में चैन था, उस चैनवा पकड़ के खींचन और ओकरे खून खच्चर हुई गटई में। तो गटई में जब खून तब जब मौका पास हमारी लड़की कहे मम्मी बचाओ तो हम घर में से निकल के गए। तब हम दौड़ाए लड़का के, तब लड़का जैसे दौड़ाए तब तक साहब कान का हम मतलब मार सोचस कुछ ले रहा है, हमारे मुंह पे यहाँ पर चोट लग गया। तब जब चोट लगा तो हमके गुड़िया पापा बचाओ, कौन है क्या मतलब रानी को कौनो मारा है, घेगा कसा है। तब गुड़िया पापा दौड़ाए, तब तक जब वो न देखे तब तक दीवार कूद कर मतलब बाहर निकल गया। मतलब बाहर की मतलब खड़ा था, वहाँ स्कूल के बगल में 4 चक्का था, उज्जर के गाड़ी था, वहाँ पर 4-5 जने थे खड़ा थे। घटना कब? 17 तारीख के रहल की 16 की? 16 तारीख को। रात में रहल के दिन में? नहीं मतलब भिनसहारा में सुबेरे के बेला पे मतलब 17 तारीख के सुबेरे भोरहरिया की? हाँ मतलब 6 बजे मतलब करंट 6 बजे मतलब कोहरा वो दिन खूब पड़ा था कि मोह ना लौकत रहा है। हमारी लड़की दीवार मतलब वो लड़का जब कूद गया, हम इनके पापा दौड़ाए ने तब मतलब जब दीवार कूद गया तब हम लोग बाहर निकले तब तो देखा था तो 4 चक्का में सब लोग बैठ के भागते हैं और उज्जर के गाड़ी था। अब बताओ हम लोग पैदल ही वो कहाँ 4 चक्का और पूरा इतना तेज भगा जहाँ पता हो कि खेते खेतारी में हला देगा, इतना तेज भगा रहे हैं। तो हम लोग कहे तो उनके मम्मी पापा को बुलाए कि मम्मी पापा आए, पहले उन्होंने कहा और आन दे ओके पकड़ खम्मा दिखावा। ये बताल जाओ न पकड़ के दिखाए कैसे जाई, ढेला मारी कपार फूट गई तब दिखावा, नहीं तो न पकड़ के गुलिबदार करा तब उन्हें दिखावा। उनके माई बाप कहते मार बेटा हुआ ऐसे काम ना कर, अरे तार बेटा ना कर कम। अब तो देखा था उन्हें कि तार बेटा हुआ का करता काम ना करता, कि घर में डाका मारे, कि घर में बहन बिटिया ना रह दे, अपने घर में मनई है तो अपन बेटा कम से कम रोक छेक लगावे चाहिए। तो हम लोग से बाजत हन, सबसे बाजत हन। तो बाप बाप करे वह बेटा भी करे, बेटा बाप ऐसे करे 15-16 साल 17 साल हो जाते हुए बाप यह करे लड़की को प्रजापति रहा वो गरीब मनई रहे वो करे लड़की के लगियन बेच दें, बड़ी सुंदर अंदर लड़की रही, मांस दे गोद दे लड़की खाए पिए
चाचा पित्ती सब रखावत रहन है। दीवार पर से लड़की कूद कर बाहर निकल गई। इतना गहना था, अल्लाह ये करारी में धरी, ये गहना लेके घर में आके अपने घर में धर के और लड़की के लेके चला गन बाहर। बाप महतारी सब खोजते खोजते परेशान हो गया। लड़की के लेकर बाहर लेके गए, बाहर लेके गए, लड़की को करे बेच दे। तू है कांड दुर्विजय हमारे लड़की संगे ऐसे कर रहे हैं। जान जो बाप के ये नहीं कर रहे हैं तो इसे रामलाल तिवारी ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी लड़की जब पेपर देने के लिए हम 2 दिन नहीं जाने दिए, हम कि हमारी लड़की पेपर नहीं जाएगी देने के लिए। तो हमारी लड़की जब 2 दिन नहीं गई तो उनकी सहेली कही कि चाची अपनी लड़की को मतलब भेजो, काहे पेपर नहीं जाने दे रही हो पेपर देनी। हम के बहनी ऐसे से बात है, जब हमारे घर में हमारी लड़कियों को घेगा कस के मार रही है, मार रहा है दुर्व्यय निषाद, और कहना आगे चल के मतलब वहाँ जाएगी तो हमारी लड़की गोली चला देगा, कुछ करेगा। मतलब 4-4 5-5 जने से छेक लेते हैं स्कूल में। अब स्कूल से आती है तो डराती है कि मम्मी हो हमारी बिटिया बताती नहीं है कि पापा मम्मी हमको स्कूल नहीं जा देंगे, हमारा स्कूल भी ख़राब होगा, हम पेपर नहीं दे जाएंगे। तो ये कुल बात है साहब, हम क्या करें। हमारी लड़की बताई होती तो हम लोग को। कई तारीख के लिए कि आपकी बिटिया के गायब भइल बा? 20 तारीख को। 20 तारीख के। हाँ आप लोग FIR कैला कि ना? हाँ FIR अतरौलिया में कई है और फिर आजमगढ़ में कई FIR पूरा कई है। मतलब पहले वहाँ गहन हाई के नवन इलाहाबाद भी गहन, सब लगा दौड़ते बाटन वकील पुलिस ना। वाले का कहा था? पुलिस वाले दौड़ता ना हन, वह जब माता पिता रहन तो पैसा दे दें, 1000 दे दें, तुरंत भाग जाएं। फिर जैसे आवे, जैसे मंदिर में जाए टीका देवे माने का तो पूजा पाठ करे जाता है, भाई हर जाए हर तुरंत भागा लागे। वैसे पुलिस लोग के निहात रहा है। मतलब पैसा की लालच बस आप लोग आते थे। अरे लड़की को मुँह देखना चाहिए, उनके माता पिता को मुँह देखना चाहिए। बिटिया जब घर से निकली है, स्कूल गई थी। हाँ। और स्कूल से दुर्वेश उसे लेके गया है। हाँ। तो क्या साइकिल से गई थी कि पैदल गई थी? लड़की हमारी साइकिल से गई थी। तो उसकी संगे सखी थी, सखीवा मतलब कहा कि चला मतलब पेपर ना देबू तो कहीं कि हमारे मम्मी पापा नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमसे लड़की मतलब कहा चाची हो पेपर देने जाए दे, हम बाटी ने। तो लड़की एक तबीयत खराब रहा, सखीवा रही। तो जब अब भैया बताओ 4-5 जने जहाँ बांटे तो 2 जने रह के क्या करिए। अब आप लोग कितने कितने बांटे? सखीवा ना बता, हम फोन करे लड़की कि मतलब लड़की हमारा नंबर है ना, तो वह लड़की मतलब बात करे लड़की तो कर नंबर और रजिस्टर करे मोबाइलिया पे। तो वह लड़की हम लोग पढ़ के तो उसे फ़ोन करे, हम कि बहनी हमार बेटिया अब बहन पेपर दे के ना आई। तो बतावे ला कहा जौन दुर्विजय निषाद हन वो मतलब मध्य पार्क मोड़े पे मतलब तुम्हारी लड़की के 3 चटकन मारन, लड़कियाँ तो हर गिर पड़ी रोए वाला। तो उनमें 3-4 जने उस टेम्पू में 3-4 जने बैठा रहना। वो कुछ होके दिखाई दे करिया का बंदूक रखा रहा साहब दिखाई दे। वो लड़कियाँ हमारे डर के मारी का बोलबी तब दाग दे, फालतू ना बोली। अब वो बैठाल हैं, अब लड़के कौनी और चला गए साहब। हम लोग वही दिन से बहुत परेशान है। हम लोग खाना ना खावत रोवत गावत है कि कहाँ हमार लड़की चली गए, बुलाने कतो होत हमार लड़कियाँ अपने घरे दुआरे आ जात। पुलिस वाले का कहा था? पुलिस लोग कुछ ना कहा था, जैसे आवत हन जैसे उन्हें साफ सूंघ ले तब कुछ बोलता है ना हन, मिनकत सिनकत ना हन आवत हन तो सो जाते चला जात हन, कुछ बोलते कहता। बिटिया के हाथ में मोबाइल वगैरह है? कुछ मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है। जो हमारा मोबाइल है यही मोबाइल से मतलब है बातचीत करत रही लड़कियाँ वह लड़किया से। कौन जगह पढ़त रहा? पटेल स्कूल पे। पटेल स्कूल पे? हाँ। अच्छा, पुलिस वाले के सूचना कब ढेर हो जाइए? वो गायब भइल होइए कि ओकरे बिहान? बिहान भे बताए हैं 21 तारीख। हाँ 21 तारीख मतलब उन्हें जाके बताई है कि ऐसे ऐसे बात है। हाँ तो पूरा आइबे न करें वो जैसे मतलब हम लोग लिखे पढ़ी कराए क्या आएगी हमारी लड़कियों करे, हमारी लड़कियों पूरा दर्ज कराए से। हमारी लड़की हमारे लोग के संगे 2 दिन रही है। तो जब 17 वाली घटना के बाद 2 दिन साथे रहल है। हाँ जब 2 दिन रही है तो लड़कियाँ मतलब पेपर ऊपर जब देहस है तब पेपर मतलब बी फेंक गए। तो बी फेंक दे के आई तो सुख के मतलब 9:30 बजे लड़की हमारे गई कहे मम्मी जात है मतलब आधार कार्ड लेके गई है। कहे कि मतलब स्कूल में आधार कार्ड भी लाग है। हम कि बेटा ले जाओ भाई, कहे उसने कट्टू कापी कराई कि मतलब स्कूलों में देवे के सब लोग देख थान। हम के ठीक बोले या कोनो बात ना है तो पैसा ऐसा निकाल दे तब ले रही निकाल उकार के मतलब कहे कि हम पैसा दे के निकाल पापा दे देते हैं तो हम आधार कार्ड वाले जब आए तो पैसा दे दे। हमको ठीक वैसे लेके जा। अब हम लोग क्या जानते हैं हमारी लड़की से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारी लड़की तो चली गई दुनिया से, हम लोग को अब नींद नहीं लगता। लड़की के लिए टेंशन हमारी 12-13 साल की लड़की अब कहाँ दुर्विजय 20 साल के हैं। बतावा इनसे बहुत हो चुका है। हमारी लड़की से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
दुर्विजय के माता पिता कहाँ हैं? दुर्विजय के माता पिता अपने मतलब उस ससुरारी में है। घर ताला बंद है। हाँ ताला बंद है। मतलब जब लड़की उठाई गई है, जब लड़की हमारी घरे रही है लड़की, तब तक उन्होंने लोग घर ही रहना है। जब हमारी लड़की जो दिन उठा लगी तो वह दिन छेड़ी बकरी गोरू ओथुआ पिकअप पे लाद के बस वही दिन सब जने निकलियन। ये कहानी आप समझ सकते हैं। ये इटौरी खालिसपुर गांव है, थाना तरौलिया लगता है। दोस्तों ये पीड़ित जो है, जो बिटिया है, उनकी माँ है ये रीता जी। और रीता जी का कहना है कि 17 तारीख को पहले मेरी बेटी के पास हुआ था है। शौचालय है बगल में, दरवाज़ा टूटा हुआ। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे उधर दिखाइए। पूरी तरह से सिर्फ ये एक ही ब्राह्मण घर है ये गांव के बाहर, और पूरी तरह से ये सेफ हैं। बाउंड्री और बाउंड्री के ऊपर आप देख सकते हैं ये कांटे वाला तार, आप देखिए ये कांटे वाले तार से पूरी बाउंड्री को कवर किया गया है। पूरी चौतरफा बाउंड्री है, कोने में शौचालय बनाया गया है और शौचालय का दरवाज़ा टूटा हुआ है। 17 तारीख की सुबह भोर में ही दुर्विजय वहाँ आता है शौचालय में, और शौचालय में ही मारामारी की स्थिति बनने लग जाती है। बिटिया आवाज़ लगाती, तेज़ी से चिल्लाती है, मम्मी बचाओ। ये दौड़ करके जाती है, जैसा इन्होंने दिखाया कि मेरे होठ पर भी चोट आया है, दुर्विजय ने इनको भी मारा। इसके बाद जब इनके पति देव जागते हैं और ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तब पता चला दुर्विजय छोड़ करके बाउंड्री को फलांग जाता है, डाक करके बाहर चला जाता, भाग जाता। लेकिन ये लोग पहचानते हैं, बताते हैं 4 व्हीलर से भगा था। 17 तारीख को कुछ नहीं कर पाया है। फिर पूरी कहानी 20 तारीख को होती है। उसके पहले 17 और 20 के बीच में बिटिया ने भी पुलिस को बयान दिया है। बिटिया ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई है। लेकिन 17 से 20 के बीच में अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद आज वो बिटिया गुम ना होती। और 20 तारीख को अगर वो बिटिया लापता होती, उसकी सखी ने बयान दिया, उसकी सहेली ने पुलिस को कहा, बताया, जैसा ये बता रही हैं। ये पूरा परिवार लिखित रूप से बयान दिया है और नाम बताया। जो आरोपी है उसके घर आपको हम ले चलते हैं, अभी दिखाएंगे आपको उसका घर भी दिखाते हैं। उसके पड़ोसियों से भी पूछने की कोशिश करेंगे, वो सारा वीडियो हम आप तक रखेंगे। पता है घरों में ताला बंद है, उसके माता पिता भी घर से गायब हैं, आरोपी भी गायब है। बिटिया कहाँ है, किस हालत में है, कुछ पता नहीं है। आज 20 से 22 दिन हो गए उस बिटिया को घर से निकले हुए। जब वो लेके फरार हुआ है, जब गायब किया है जब से लड़की को, आज 22वां 23वां दिन है। मम्मी पापा चाहते नहीं, कौन नहीं चाहता, कहते बेटियां घर की शान होती। कौन नहीं चाहता है कि हमारी बिटिया जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, हमारे पास रहे, हमारे ये उसी की सुरक्षा के लिए तो सारे ये इंतजाम किए गए थे। ये बताती हैं कि ब्राह्मण का घर अकेले गांव के बाहर इकलौता घर है, बगल में केवट बिंद निषाद, यही सारे लोग हैं। तो ये पड़ोसी और इस तरह का व्यवहार अगर ऐसे करेंगे तो बताइए गांव उजड़ेगा कि बचेगा? क्या कुछ होगा इनके साथ? क्या क्या प्रशासन कर रही है? एक बड़ा सवाल उठता है प्रशासन की सुरक्षा पर। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? जोगी जी से कुछ कहेंगे आप? जोगी जी से ये कह रहे चाहते हैं कि हमारी लड़की छुरस्से से हमारे घरे आई है, मतलब दुर्विजय निषाद हैं, हम बाभन हैं। बताओ हमारी लड़की से ले गए, बेइज्जती हो गया, पूरा दुनिया जान गया। हमारी लड़की को मुआवजा चाहिए ना। हमारी लड़की कैसे ब्याह शादी करेंगे? हमारी लड़की को जैसे ले गए वैसे बढ़िया से सुरक्षित से आना चाहिए। आपको क्या लगता है बिटिया आपकी जिंदा है, सुरक्षित है? अब हमारे नहीं पता है कि हमारी लड़की सुरक्षित है। अगर मुआवजे की मांग आप करेंगी, जैसे कहबू हमके मुआवजा चाहिए, तो का लगत बा? मतलब बिटिया तो हर जियत बा, बिटिया दुर्विजय के साथे बा, जीवित बा, इसमें लगत बा? अब यह ना पता है कि मर गए बा कि जियत है, ये तो हमको नहीं पता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लड़की सुरक्षित से आई जाए। अब मार दे हुई हैं तो कुछ करे हुई हैं तो के देखिए ना मोदी जोगी, कितना दिन सो गया कि इनकी लड़की क्या हुआ। दोस्तों जैसे होता नहीं है कि आदमी बिछड़ता अवस्था में आ जाता है। ये देहात की महिला है, इनके हस्बैंड इलाहाबाद गए, इसी सिलसिले में हाई कोर्ट गए हुए हैं। आजमगढ़ कोर्ट में उन्होंने पेशी लगा रखी है। कोर्ट में एसपी साहब, डीएम साहब, सारे कागजात उनके बन गए, थाने में हर जगह उन्होंने सूचना करी है। अब वो इलाहाबाद कोर्ट की तरफ रुके, उनसे फ़ोन पे मेरी बात भी हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ होना चाहिए? क्या लगता है आपको, ये सुरक्षित हैं हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? और वो प्रशासन के लोग क्यों इतने लापरवाह हैं? क्यों इस तरह से आंख मूंदे पड़े? एक बड़ा सवाल उठता है। जब जनपद जौनपुर में मैंने देखा ना कि सीसीटीवी फुटेज में प्रशासन के सिपाही मोबाइल चोरी करते नजर आए, तो लगता है ना कि ये प्रशासन कहाँ जा रहा है? गांजा तस्करी में ये लोग नजर आते हैं, तमाम इस तरह की घटनाओं में ये हमारे चौकीदार ही ये लफड़ा करते नजर आते हैं। तो बड़ा सवाल उठने लगता है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलिए चलते हैं, ले चलते हैं आपको उस आरोपी के घर और दिखाते हैं उससे घरों
कि क्या हालात हैं, पड़ोसी क्या कुछ कहते हैं, उससे भी जोड़ते हैं। 2 मिनट वीडियो लंबी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आए हैं तो लगे हाथ, घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ खड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि क्या कुछ है पूरी खबर हम आप तक पहुँचाएँ। वो ब्राह्मण परिवार जिस पे आरोप लगा रहा है, ये उसी आरोपी का घर है। आप देख सकते हैं ताला मार करके ये लोग फरार हैं। लगभग 20 से 24 दिन की घटना है, 20 दिन पहले से, यानी लोग बता रहे हैं कि 24-25 दिन की घटना है। जनपद आजमगढ़ हथरौलिया थाना अंतर्गत ये इटौरी खालिसपुर गांव है। यही से बहुत वायरल है, बहुत तेज़ी से आप लोग इस खबर को जानते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार की नाबालिग बिटिया, जैसा कि उनकी माँ बयान दे रही हैं, उनकी नाबालिग बेटी को बरगला करके दुर्गेश निषाद या दुर्गेश बिंद कह लीजिए, दुर्गेश केवट कह लीजिए, इसी घर का रहने वाला है दुर्गेश, जो 18-20 साल उम्र बताई जा रही है। वो उठा ले जाता, अपहरण का मुकदमा दर्ज है। पुलिस प्रशासन के लोग आज 24 दिन 25 दिन से अभी तक उसकी तलाश नहीं कर पाए हैं। परिवार के लोग ताला मार करके घर से, आप मैं दिखाना चाहूँगा, ये ताला बंद है, आप देख सकते हैं। एक घर में शायद ये अंदर से बंद है दरवाज़ा, और ये बाहर से ताला बंद है। ये ताला बंद है और ये अंदर से बंद है मेरी समझ से, और ये बाहर से ताला बंद है। तार, बिजली का तार भी कट गया यहाँ से, आप देख सकते हैं। ये मुर्गी फार्म, इसका देसी मुर्गी फार्म है। यहाँ भी लगभग ये दरवाज़ा इसका खुला हुआ है, यानी यहाँ कुछ नहीं है। इसके नल का हैंडल हत्था भी और टूट गया है, जो भी जैसा है, मतलब ये इसके यहाँ की वस्तुतः स्थिति ये है। दुर्गेश निषाद जैसा एक अभी रोड पे जाने वाले भाई से मैंने बात किया तो बताया कि 2 भाई, ये बड़ा है। इसकी पारिवारिक सिचुएशन क्या है, परिवार के लोग कहाँ विलुप्त हैं, कहाँ चले गए, दुनिया छोड़ दिया इन लोगों ने। बच्चों की नादानियाँ सोचिए, माँ बाप भी भटक रहे होंगे कहीं। एक बड़ी कहानी है ये, बेटियां कैसे सुरक्षित मान लें हम, और प्रशासन के लोग 24 दिनों से कहाँ ढूंढ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हम अगर कोशिश भी करते हैं कि पास पड़ोस के लोगों से हम कुछ बातचीत कर लें, या इन लोगों से मिल करके हम जानें कि ये लोग कहाँ हैं, या इस प्रवृत्ति का था, या इस तरह का वो व्यक्ति था जो इतना गंदा नेचर रखता था, किसी की बहन बेटी को उठा ले जाए, अपहरण कर ले जाए, जो इस पे मुकदमा लिखा गया। जब हम जाते हैं पड़ोसियों के घर जाने की कोशिश करते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं ना, तो कुछ पता नहीं। इधर वाले मकान में भी जाते हैं, अगर यहाँ भी हम कोशिश की, हमारे साथी अभी जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो भी प्रयास किए कि हम जा कर के बातचीत करें, मिलें किसी से, कुछ पूछें। हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ पूछ लें, कुछ उसके विषय में जानें कि वो अपराधी किस प्रवृत्ति का है, कैसा है, क्या उसका चाल चलन है। तो जब यहाँ आवाज़ लगाए तो यहाँ भी कोई नहीं है। आप देख सकते हैं, जैसे लगता है पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं दिखता है। पूरे गांव में जैसे सन्नाटा सा पसरा हुआ हो। तो ये मामला, ये आलम है इस गांव का, है इटौरी खालिसपुर गांव का। ये आलम है कि एक अपराधी अगर अपराध करता ना तो पूरा गांव परेशान है, लेकिन फिर भी पूरे गांव को मिल करके बोलना चाहिए किसी अपराधी के खिलाफ। यहाँ देखिए कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरा गाँव सुना सुना लग रहा है। किसी अपराधी के खिलाफ तो पूरे गाँव को मिल के बोलना चाहिए। अगर वो अपराधी है, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, अगर वो आज तिवारी जी की बेटी पर गलत नज़र डाला है, तो कल हो सकता है किसी और की बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। दोस्तों क्या कुछ कहेंगे, एक बड़ा, ये सिर्फ और इसी गांव की घटना नहीं, आजमगढ़ की घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रही हैं, हो रही हैं। बराबर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बराबर कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के नींद नहीं खुल रहे हैं। अभी जौनपुर में आप लोगों ने देखा, जब चौकीदार वही चोर बा, हम क्या किस पे हम कह दें। अभी जौनपुर में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, पुलिस वाले एक दुकान से खुद उसकी मोबाइल चुराते हुए मिल जाते हैं। शुक्र है कि 1,65,000 की मोबाइल सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते समय वो फुटेज कवर हो गया। अगर वो ना दिखता ना, तो हो सकता है कि अगर वो कहता कि पुलिस वाले मेरी मोबाइल ले गए, तो उसके ऊपर कम से कम 1 दर्जन मुकदमा लाद के उसको जेल में डाल देते। लेकिन ईश्वर ने समझिए उसकी जान बकस दी। बेचारे का सीसीटीवी फुटेज में सारा मैटर कवर हुआ है। दोनों सिपाही सस्पेंड हैं इस समय। बहरहाल आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। जनपद आजमगढ़ में भी गांजा बेचते हुए गांजे के साथ सिपाही पकड़े गए। तो ये सारा मुद्दा है। अभी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसकी जेब टटोलते हैं सिपाही वाले, तो क्या कुछ होगा। तो ये सारा मैटर है। प्रशासन कितना सुस्त है, कितनी खामियां, कितनी दिक्कत है कि आज 24 दिन हो गया किसी की नाबालिग बेटी लापता है और अतरौलिया थाने की पुलिस नाकाम है। अभी तक भी उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जो तिवारी जी की बेटी को लेकर फरार है, उन्होंने नामजद FIR किया है, जैसा कि लड़की की माँ बयान कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे दोस्तों, आप कमेंट करके बताना।